गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि मैथ का सीरीज चल रहा था, एग्ज़ाम डेट आ गया, ठीक है। तो मैं सोचा कि चैप्टर वाइज आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो आज एचसीएफ और एचसीएफ का एलसीएम और एचसीएफ के हमने जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका रेलवे का, उसका एनालिसिस करके 50 क्वेश्चन लेके आए हैं टोटल, ठीक है। इससे बाहर इस चैप्टर से अब कुछ पढ़ के नहीं जाना है। आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट एग्जाम के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। मैं ये एकदम जो रिसेंट एग्जाम है 2024 के, एकदम सेम टीसीएस पैटर्न का ही क्वेश्चन लेकर आया। उतना पढ़िए जो एग्जाम में आपको मिले, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि आप बस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन होगा। हम कोशिश करेंगे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होंगे, आई थिंक, या तो उससे कम ही होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसे हम 45 मिनट या 1 घंटे में ख़त्म कर दें। समझाना पड़ेगा, तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, और नहीं तो एकदम आप इसको 2x स्पीड करके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं में 62 217 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना है? 1:14 है, ठीक है। दो संख्याएं हैं 62 मल्टीप्लाई 20 217। इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना दिया है? 1 और 14। तो मान लेते हैं x मल्टीप्लाई 14x, ठीक है। ये कैसे हुआ देखिए, हम मानते हैं फार्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो इससे हमने इसको किया। देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 62 मल्टीप्लाई 2 and 7 अपॉन 14। एलसीएम पूछा है, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एचसीएफ है, देखिए ये एचसीएफ है, ये मेरा एलसीएम क्योंकि दिया है ना। एचसीएफ और एलसीएम एक रेशियो 4 में है, 14 में, ठीक है। तो काटिए इसको, तो ये आपसे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14, फिर ये 7 से 7 21, 7 1 7, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल 31 का स्क्वायर, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम हमारा क्या है 14 है। 14 एक्स माने हैं, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 31, ये क्या होगा आपका आप सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई करने मत बैठिएगा आप लोग निकालने के लिए। ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, यानी यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो 4 आएगा। किसी ऑप्शन में है? नहीं, एक ऑप्शन में है सिर्फ, यानी यही क्या जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ठीक है। फार्मूला एक बता दे रहा आपको, उसको याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या दिया है। दिया है 84, फिर आपका 126 210 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए महत्तम समापवर्तक पूछा है ना, मतलब ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर सके, ठीक है। चलिए तो ये बताइए, और ये क्या होगा, इसका हम करें 21 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे तो कितना 2 × 2, इसको 2 × 3, और इसको तोड़ेंगे तो 2 × 5, यानी एक कामन हमको और मिल जाएगा 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है। और 21 सब में कामन है ही है, तो कितना हो जाएगा 21 × 2 यानी कि 42 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। आप इसको सिंपल में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको एकदम सिंपल बताया। देखिए पहले सब में 21 कामन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ भी 4 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो जब इसको तोड़ेंगे तो यह भी होगा 2 × देखिएगा, फिर इसको बता दे रहे हैं हम।
देखिए 21 मल्टीप्लाई 4 होगा, 21 चौक 84, और ये आपका हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाई 10। देखिए यदि ये अभाज्य संख्या होता तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 21 आंसर बोल देते, लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या है, यानी इसको तोड़ेंगे अब तो ये टूटेगा 2 इंटू 2 में, ये टूटेगा 2 इंटू 3 में, और ये टूटेगा हमारा 2 इंटू 5 में। तो हम ये कहें कि 4, 6 और 10 का, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 4, 6 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, तो कहोगे भाई आप होगा 2 होगा, ठीक है, 2, और पहले से मैंने निकाला कितना 21, तो 21 दूनी 42। अब इसको आप यदि ऐसे निकालने चलोगे कि 84 का निकालोगे, फिर 126 का निकालोगे, फिर 210 का निकालोगे, बात वही, हमने भी उसी को ऐसे ही किया। देखिए यहाँ आप करेंगे अपना 21 गुणे 2 गुणे 2, मैंने किया ना 21 गुणे 2 गुणे 2, आप करेंगे यहाँ पे 21 गुणे 3 गुणे 2, देखिए यहाँ 3 गुणे 2 की है, बस सेम वही पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दिया 2 कपड़े, जो कि, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर 4 तो विजिबल हो जाए, ठीक है। देखिए दिया 2 कपड़े 96 मीटर और 144 मीटर लंबे हैं, बिना किसी शेष दोनों टुकड़े के समान रूप से काटे जाने सकने से अधिकतम लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई पूछा है, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना होगा दोनों को, जिससे बराबर भागों में बढ़ा सके। तो क्या होता है, 12/96, यानी 3 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 3 6 12, 12, ठीक है। और 12/96, यानी 2 × 2 × 2, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, 140 से निकालेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 × 2, फिर होगा आपका 3 × 2 × 2, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कितना होगा, 3, ये कितना हो जाएगा 2, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, ये भी कॉमन 2, एचसीएफ में कॉमन 2 ही लेते, मतलब कॉमन 2 नहीं, मतलब जो कॉमन था 3 का कोई जोड़ा नहीं, इसको नहीं लेंगे, एक जोड़े से एक जोड़ा इसको ले लेंगे 2, एक जोड़ा इसको ले लेंगे, जोड़े में लेते हैं पेयर में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, जो दोनों को माप सकता है, 96 को भी माप सकता है और 144 को भी माप सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, दो संख्याएं दो संख्याओं का एलसीएम 315 है, यदि संख्याओं का अनुपात 7:9 है तो अनुपात में संख्याओं का योग क्या होगा, यदि संख्याओं का अनुपात, ठीक है, देखिए संख्या का अनुपात कितना दिया है, 7:9, ठीक है। अब बोला है कि इनका एलसीएम कितना है, 315 है, तो देखिए संख्या का एलसीएम होगा कितना, तो मान लेते हैं कि कितना होगा, 63 होगा, यानी 63 की वैल्यू कितना दी हुई है, तो संख्या जैसे मान लीजिए हम कहेंगे 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे 2 5 6 10, तो रेशियो में मान लिया, रेशियो में, तो कितना होगा, 7 होगा 63, अब ये कितना है आपका 63, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 63 5 है 315, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग कितना हो जाएगा इसका, 7 9 16, और 16, जैसे देखिए इसको आप ऐसे निकालेंगे कि अब कहेंगे सर, इसको आप अब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आपका 45 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 9 साथ डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 16, और 16 एक की वैल्यू कितना है 5, यानी 16 5 80, यदि आप 35 और 45 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है पावर वाले में, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, जिस पावर पे सबसे बड़ी घात होगी जिस संख्या का, वहीं से हम करना अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे है, 2 की पावर 5 यहाँ पे है, यानी मेरा 2 के पावर में होगा उसका एलसीएम कितना होगा, 2 के पावर 5, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर लेंगे। अब देखिए 3 की पारी आया, 3 में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कितना है 4 होगा मैक्सिमम। अब आया 5 में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी 5 है 3 होगा। 11 को देखें तो 11 एक है यहाँ पे 11
11 एक ही है, अच्छा ठीक है 11 हो गया। अब 7 है ना, देखिए एक जगह 7 यहाँ दिया है, 7 स्क्वायर है यानी 7 के पावर 2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, 11। आपका ऑप्शन अब भी होगा, मैक्सिमम पावर को लेते हैं पावर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, बस आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। दिया है संख्या x रूट वाई वाई रूट एक्स का एलसीएम आई है, तो इसका एलसीएम निकालने है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए यदि 2 और 5 का एलसीएम निकालना है तो क्या कहेंगे, 2 5 10। तो इसको ऐसे ही यहाँ पे करिए, कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई y में, x का रूट x में, कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x y के पावर हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x के पावर y नहीं 2y, ठीक है। चलिए अब देखिए, और जब यहाँ से मैक्सिमम घात की बात करेंगे, एलसीएम में क्या कहते हैं, मैक्सिमम घात लेते हैं, तो इसमें हाफ छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा y, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब दूसरा क्या दिया, अब इन दोनों का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 4x3, ठीक है, मल्टीप्लाई y के पावर 6 है, वो भी स्क्वायर में यानी y के पावर 3। एक संख्या ये हो गया। देखिए क्वेश्चन में दिया है भड़कीला करने दिया है ऐसे, लेकिन है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, बस मल्टीप्लाई करिए। अब ये संख्या बना लेते हैं, तो ये कितना है, y के पावर 3 और ये स्क्वायर भराएगा 2 और ये कुछ हो जाएगा x के पावर 3, हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का a हो गया, a का b, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 होगा, ठीक है, और x के पावर 3 यानी होगा x के पावर 3 और ये हो जाएगा हमारा y के पावर 3, और सब में दिया i के टर्म में, तो i की वैल्यू है कितना, एक्स वाई, तो x का क्यूब y का क्यूब यानी कि एक्स वाई का होल क्यूब मतलब कि i का क्यूब, तो आपका आंसर हो जाएगा 4i3। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1550 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, हम मान लेते हैं संख्या क्या है, एक्स वाई का गुणनफल कितना आपका दिया 1550। अब बोला इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 5 है यानी कि एक्स वाई, इनका एलसीएम 5 है, तो ये हो गया आपका 1550। तो एचसीएफ कितना होगा, 5 से काटिए, 5 3 जा 5 1 0। अब देखिए महत्तम समापवर्तक जो होगा ये संख्या हमारा, ठीक है, तो ये 1550 संख्या कैसे बना होगा, सोचिए, यानी 310 और ये मल्टीप्लाई हमारा 5 रहा होगा। अब बोला कि 5 क्या हमारा एलसीएम है, तो 310 बचाइए क्या हुआ हमारा एचसीएफ हुआ, यानी 310 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन के एक बार आप 2x स्पीड में करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका रेलवे के एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम नहीं जाएगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर इससे, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 5292 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला उनका महत्व, देखिए महत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया कि उस संख्या में भी, देखिए इसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं महत्तम, मान लीजिए कोई संख्या ए और बी है, ठीक है, हम कहें इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो आप कहोगे सर अभी अननोन नंबर है, या तो मान लीजिए यहाँ 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, हम बोलेंगे इसका एचसीएफ बताइए आप लोग कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका तो एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। यानी देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 है, यानी कॉमन क्या था हमारा 1 था, ठीक है। अब ये जब दो संख्याएं, इनका एचसीएफ जब बोल दिया है ये, इनका जब एचसीएफ बोल दिया है ये कि 21 है, यानी हम संख्या मान लें 21A और 21B होगा, ठीक है। अब बोला क्या, दोनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर 5292 के, तो संख्या हो जाएगा AB इज इक्वल 5292, 21 हम 441, ठीक है। और जब 441 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा बाबू, 12 बार में, ठीक है। अब पूछा युग्म कितने होंगे,
अब देखिए ए और बी का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रिवीजन करा रहे हैं, हम आपको तरीका सिखाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको खुद करना होगा ये। अब युग्म जब बनाते हैं पेयर, तो ऐसे पेयर बनाएंगे कि दोनों दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो हो HCF क्या है हमारा 1 है। और ये ऐसा है कि कंडीशन में होता है जब हम दोनों अभाज्य संख्याएं लें, ठीक है। तो देखिए क्या ले सकते हैं, एक तो हम ले सकते हैं 1 × 12। देखिए दोनों का HCF कितना होगा 1 होगा, यानी ये पेयर बन गया मेरा, एक पेयर बन गया। और एक संख्या ले सकते हैं हम 4 × 3, ये इनका भी HCF क्या होगा 1, यानी हमारा बन गया दूसरा पेयर। तो ऐसे सिर्फ 2 जोड़े ही पॉसिबल हैं जिनका मल्टीप्लाई करने 12 हो जाए, उनका HCF 1 हो, यानी कि युग्म कितने हो गए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं, ये तो वही सेम क्वेश्चन है। दो संख्याएं 7:8 में दिया हुआ है, ठीक है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अनुपात देखिए 7:8 दिया है, अब बोला उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि 4, यानी यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो बड़ी संख्या क्या होगी 8 चौक 32। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आने। अरे आपके PBSC पेपर रही है जो 2024 में रिसेंट में एग्जाम हुआ है, ALP का, JEE का हुआ था, NTPC का हुआ था ग्रेजुएट लेवल, और जो होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। दो संख्या LCM HCF कितना है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया LCM, ये आपका HCF। उनमें से एक संख्या क्या है 15 है, तो हमने बताया था आपको कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर क्या होगा LCM इंटू HCF। अब देखिए इसके लिए फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मत लिखिए। अब देखिए कैसे काटिए इसको, हम देखिए आपको बता रहे हैं करने का तरीका, जो अप्रोच यहाँ पे आप लगाओगे, माउस माउस बस माउस पर हाथ रख के आप क्लिक करके आंसर कर दोगे। देखिए एक संख्या क्या है 15 है, यानी 15 इधर जाएगा, ठीक है। और एक 150 है, या ये 150 हो गया, समझिएगा बात हम कितना फर्क आ रहा है। ये क्या होगा आपका 15 से 15 कैंसिल, यानी 10, 10 बचे 50, तो दूसरी संख्या क्या होगी 50 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसको भी कैसे काटेंगे हम बता रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का LCM ऐसे दे दिया है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 192। फार्मूला थोड़ा लिखेंगे वहाँ पे, तो कोई बच्चा आगे निकल जाएगा। एक संख्या 64, यानी दूसरी संख्या इधर होगी, 64 हो गया, 32 दूनी 64 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 6 12, आपको हो गया 96 आंसर। चलिए नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन लाया हूँ पूरा, आप पूरी तरह से एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का LCM HCF दे दिया है, कितना दिया है 19 × 3 4 2। एक संख्या दूसरी संख्या से 9/2 गुना है, तो जो एक संख्या मान लेते हैं x है, और इसके दूसरी संख्या से 9x/2 है। एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या की 9/2 है, ठीक हो गया। अब ये 9 से डिवाइड करो, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो गया, यानी कि फिर आ गया आपका 9 8 72, ये हो गया। और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, यानी कितना हो जाएगा 38 × 38, ठीक है। तो आपका x² बराबर क्या आ गया 38 का स्क्वायर, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 38। तो बड़ी संख्या उसमें से क्या होगी, अरे x का मान 38 है, देखिए x का मान एक हो गया 38 हो गया, और एक हो जाएगा 9/2 × 38, ये हो जाएगा 19, यानी 19 9 171, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए मैं वही अप्रोच बता रहा हूँ, देखिए मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मुझे टेबल तो मुझे 22-25 तक याद है, ठीक है। और एवन मैं 30 तक का भी टेबल पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं जो करके दिखा रहा हूँ आप ये मत समझिएगा सर तो घटा भी रहे हैं वहाँ लिख के, क्योंकि आप एग्जाम में आप ऐसे ही प्रेशर में आप ऐसे ही मतलब करते हो क्वेश्चन को, तो फिर ही मैं ऐसे सिचुएशन अभी आपको कैसे फास्ट करना मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए दो संख्याएं LCM HCF कितना है 149, ठीक है। एक संख्या 57, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या इधर होता है हमारा, तो 19 या 57, ये 3 से काटिए कितना होगा 3 त्रिक 9, 3 8 24, 38 होगा आंसर। नेक्स्ट। अब ये सवाल तो एकदम देखिए ऐसे कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 से काटिए 7 दूनी कितना होगा
14 7 8 56, 28 आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए। अब देखिए ये एलसीएम निकालना, ये एलसीएम तो आप निकाल लेंगे। अरे यार इसको आप ऐसे नहीं निकाल लोगे, 3 × 3 × 3 करके ऐसे 48 का निकालोगे आप। 3 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, गलत है क्या, 3 6 12 12 24 24 दूनी 48, सही तो है। ऐसे ही आप इसका निकाल लिएगा 276 का, ठीक है। ऐसे 368 का निकाल लीजिएगा, एलसीएम बता दीजिएगा निकाल के, ठीक है। एलसीएम तो निकालने जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ भी एलसीएम निकालना है, इसको भी कर लीजिएगा आप। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, देखिए एलसीएम तो आप निकाल सकते हैं, मतलब मैं आपके यहाँ पे बेस्ट अप्रोच सिखाने आया, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, लेकिन बाद टाइम रहते हुए आपको बनाने हैं। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 12 और 480 है। उनमें से पहली संख्या कितनी है, 5 है, और दूसरी संख्या 8 है, ठीक है। तो दोनों संख्या के बीच अंतर कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल, ये कितनी बार में चला जाएगा कैंसिल, आपका 12 बार में, ठीक है। वन मिनट, थोड़ा कैंसिल होगा, गलत हो गया। रेशियो दिया है ना, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ले सकते हैं हम। 5:8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ एक्स मान लें, यहाँ भी एक्स मान लें। अब जानते हैं कि दोनों का गुणनफल 5x × 8x, दोनों गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब सही है, रेशियो वैल्यू दिया था, इस जगह x² = 12 × 480 अपान 46 हो जाएगा। 4 से 4, ये 4 से 16, कितनी बार हो जाएगा ये, 12 बार में। तो कितना हो गया, x² कितना हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी x² कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब चाहे दोनों संख्या में अंतर, तो दोनों संख्या में अंतर कितने का है, 3x का, तो बढ़ते हैं 36x। चलिए नेक्स्ट, कलर चेंज करते हैं, कब से रेड रेड अब ग्रीन कर दिया जाए, ठीक है। संख्या 4 8 12 12 सेकेंड में अंतराल पे इतना बजता है, यदि वो 12 बजे अपराह्न के साथ बजना शुरू करे। घंटी वाले सवाल देखिए, इसमें करना क्या होता है, जो पहले समय का अंतराल दिया 4 8 12 16 20, एकदम बेसिक से बता रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में करना है। ऐसे निकालते हैं एलसीएम, चलिए निकालिए। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दशम 20, ऐसे आप भी निकालोगे। तो मैं वही तरीका बता रहा हूँ कि इसमें फास्ट कैसे करेंगे, करिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब एक बार बताएं, 4 आया है ना, यानी 4 आएगा। ये 5 3 आया ना, 5 तिहाई 15 आएगा, यानी 15 चौके 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, ठीक है। अब क्या बोला, ये 12 बजे से बजना शुरू करता है, 3 बजे के बीच में हमको बताना है। तो 12 से 3 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे, सेकंड में सब दिया था, 3 घंटे सेकंड बदलिए, 3 × 60 × 60, ठीक है। ऐसे क्या करिए आप, 240 डिवाइड कर दीजिए, स्टेप सीखते जाइए। 240 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 15 तिहाई 45, कितना आ गया आपका 45। और एक बार तो बच चुके हैं पहली बार में ही, यानी +1, यानी टोटल कितनी बार बचेंगे, 46 बार। +1 क्यों ऐड किया, क्योंकि एक बार वो साथ में बच चुके हैं, वो नेक्स्ट बार का पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दे दिया है 5 8, इसको तो हम लोग किए थे ना, ये 12 × 480 हो गया था। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। आई थिंक इसका आंसर शायद 36 आया था, क्वेश्चन रिपीटेड है, कर लीजिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 7 गुना है, ठीक है। उनके महत्तम समापवर्तक 7 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू,
448 दिया है। तो इनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है आपको, ठीक है। दिया है उनके महत्तम समापवर्तक, अच्छा ये दिया है। तो 448 उनकी दो संख्या गुणनफल हो गया। अब क्या होता है, एलसीएम होता है गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। तो बोला है उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक एक्स मान ले, इसे 7 गुना यानी 7x हो जाएगा। अब 7 से इसको काटिए, 7 छक 42 और ये 7 चौक 28 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर कितने का होगा। तो अंतर कितने का होगा, तो आपका कितना है 7x है, एक x है, कितने का अंतर है 6x का। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना होगा 6 ठे 48, आपका 48 आंसर हो जाएगा। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि हम छोड़ भी दें तो पूरा ये पीडीएफ सॉल्व कर लो, लेकिन मैं आपको एक बार रूबरू करा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दिया है, दूसरी संख्या 54 है, तो कितना देगा 27 दूनी 54 और 2 से 2 8 16, 8 कम 8। देख रहे हैं आप, एकदम माउस से कर्सर से क्वेश्चन को उड़ाते चलो एकदम। अब देखो तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 240 है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक इससे की बात नहीं किया कहीं भी। और ये बोला है तो सबसे बड़ी क्या होगा इसमें से, सबसे बड़ी क्या होगा जो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन सारे 5 के मल्टीपल दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा 5 चौके 20 नहीं 60, 60 हो गया। कितनी बार में जाएगा 40 बार में। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या तो 5 है, यानी 5 मल्टीप्लाई 40 कितना आ गया 200। नेक्स्ट, अभी घंटी वाला छोड़ दें, ये बता दें, चलिए बता दे रहे हैं। देखिए 15 20 25 30, इसका जब निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा। देखिए 15 का 3 5 हो जाएगा, ये 4 और 5 हो जाएगा, ये 5 और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 6। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, देखिए एलसीएम हम खुद से निकाल ले रहे हैं। ये 5 5 5 यानी 5 यानी हो जाएगा आपका ये 300, ठीक है। अब एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, देखिए एलसीएम खुद निकाल लिया एलसीएम ऐसे करके, ठीक है। अब एलसीएम इतना हम याद रखते हैं निकाल के कि एलसीएम कितना हो गया इसका 300 हो गया। अब चलिए एलसीएम हम डिलीट कर दे रहे हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा, हम उसका एक स्टेप बता रहे हैं इसके आगे का कि एलसीएम के बाद क्या करना है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया मेरा 300। अब देखिए जो दिया समय 8 15 5 30, इसके बीच का डिफरेंस निकला आप रेंजिंग में सीखे होंगे कि इसको आप बना देंगे 60, यानी हो जाएगा कितना आपका यहाँ 60 जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 75, 7 75, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 245 आएगा टाइम डिफरेंस। कैसे घटाएंगे यही मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 8 15 दिया है, इसको पहले बड़ा बना लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये इधर का 1 घंटे का 60 इधर जुड़ जाएगा, 60 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इसमें से 5 30 घटा दीजिए, कितना आ गया 5 4 आ गया, ये बच गया आपका 2, ठीक है। अब तो आ गया होगा घटाने आपको कि भी नहीं आया। ठीक है, आ गया कितना आपका 245। अब देखिए क्या करिए 245 को आवर में बदलिए, यानी 2 आवर है, यानी कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। सेकंड दिया है समझ, सब सेकंड में बदलेंगे, अभी एक सवाल बताया था ना सेकंड से डिवाइड किए थे उसके एलसीएम से। और प्लस 45 गुणे 45 मिनट है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अब कितना 36 दूनी 72, 7200 और 45 छक्का 200, कितना हो जाएगा 45 छः 35, यानी हो जाएगा 270, ये 2700। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9900। ठीक, इधर लिख दे रहा हूँ किनारे 9900। फिर क्या बताया था, एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, 300 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 33 बार में। एक बार ये अपने ये एक बार क्या हो चुकी है बच चुकी है, यानी कि प्लस का 1, तो आंसर आपको कितना बन जाएगा 34। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है 34, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 72 है,
दो संख्या का एलसीएम कितना है? 72 है। ठीक है, संख्याओं का योग पूछा है तो 4 3 12, 12 छक 72, 4 3 7, 7 छक 42। सारा का आंसर मैंने बता चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक फल विक्रेता 4 दिन में सेब और 6 दिन में केवल 2 बार भरता है। यदि उसमें आज दोनों फल दोबारा भरे तो कितने दिनों में दोबारा फल? अरे ये तो वही बात है, जब भी एक सवाल था ना, 96 मीटर लंबे कपड़े को फिर 40 मीटर दोनों नाप रहे थे, क्या निकाले? इससे निकाले 4 और 6 कैल्शियम 2, सॉरी बदलना है तो एलसीएम ले लीजिए। 4 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 12 हो जाएगा यार, इसमें सोचना क्या है? 3 घंटियाँ 12 8 24 बजती हैं, 12 बजे बज चुकी, कितनी बार बजेंगी? यहाँ सीधे बस यहाँ देखिए, ये नहीं पूछा है कि एक टाइम से एक टाइम के अंतराल के बीच में नहीं बोला है कितने से कितने बार बजेंगी। अब बोला कि 12 बजे के बाद वो एक साथ कितनी बजेंगी वो, तो इनका एलसीएम ले लो। तो बता दें एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। 12 छक 72, 18 छक 72, 24 तियाँ 72, कितनी बार बजेंगी? 72 बार। चलिए बस से इसको बता दे रहे हैं। चलिए नहीं तो सर सारे क्वेश्चन को आप हम लोग के लिए छोड़ दे रहे हो। देखो 12 का 12 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3, इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? देखो, एक कामन 2 यहाँ पे, एक कामन 2 यहाँ पे, एक कामन 2 यहाँ पे, 2 हो गया। एक कामन 2 यहाँ पे, कामन से नहीं, एलसीएम तो पूरा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 2, एक कामन 3 यहाँ पे, एक कामन 3 यहाँ पे, एक कामन 3 यहाँ पे, 3, और ये बच गया 6, 6 का 18, 18 दूनी 18 36, 36 दूनी 72, आ गया 72। एलसीएम लेना तो जानता हूँ, बस एलसीएम लेना था इसमें। जब टाइम के बीच अंतराल कहता है तब उसको ऐसे करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 364 है, महत्तम संख्या 26 है, एक संख्या उसमें 26 है, तो भाई एक संख्या 26 दिया तो 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक संख्या 26 और 26 से 26 26 कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना बचेगा? 364। नेक्स्ट, दो संख्या एक्स वाई का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना दिया है, यानी 832 दिया है, तो वाई का मान एक्स से कितना अधिक है? बता देंगे कितना अधिक है? यहाँ पे देख लीजिए पहले, कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है, अभी कितना है? 8 गुणे 13, तो 8 से 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, 13 8 है 104, कितना अधिक है? 5, तो 8 पंचे 40। सारे क्वेश्चन हमने आपको बता चुके हैं, आप चाहें तो सीधे बिना पेन उठाए आप इसको डायरेक्ट कर, ये नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन नहीं कहा, आपके सारे प्रीवियस पेपर हैं, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, जो हाल फिलहाल में टीसीएस ने 2024 में रेलवे का एग्जाम कराया है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका 85 और 255 का लघुत्तम 100 पद तक कितना है? ठीक है, पहले लघुत्तम 100 पद तक निकाल लेते हैं इनका। ये हो 17 पचे 85, 255 का निकालिए, तो 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे तो हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 से करेंगे तो हाँ हो जाएगा 5 से 25, 5 से कम 5, यही होगा ना, यानी 51, यानी हो जाएगा 17 तियाँ 51, तो हो जाएगा आपका 17 पचे 85, यानी 85 गुणे 3, यानी 3 पचे 15 के 5, हाथ लगाया 1, 3 8 24, 1 25, यानी 255। 255 दिया ही है तो 85 आर की जरूरत है, तो आर का मान देखो 0 दिया है, 85 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 255 का 255 आ गया है, दोनों का लघुत्तम 100 पद तक कितना होगा? 255 ही होगा। नेक्स्ट,
एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल 1/5। यदि उनका योग 45 है, यानी कि आपका x प्लस वाई का मान 45 है, और उनका अंतर कितना है? उनका अंतर उनके योग का 1/5 है। इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए रुक के बता रहे हैं आपको, 1 मिनट, 1 सेकेंड। चलिए, उनका योग कितना दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल 45, और बोला उनका अंतर कितना है? तब दिया है टोटल योग का 1/5, तो 5 45 9 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, दोनों का मान निकाल लीजिए। तो ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 9 5 14 54, x इक्वल 27। x का मान आ गया 27, तो y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान कितना हो जाएगा आपका? 54। 27 घटा दिए इसमें से, कितना हो जाएगा? 8 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम पूछा है, 18 और 27 का एलसीएम बताइए कितना होगा? अरे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 3 से 3 यानी 3, और ये 6 18, सॉरी एलसीएम बताना है ना। अरे तो यार सॉरी देखो, 18 आ गया और ये 27 आ गया, एलसीएम बताना है। तो 27 दूना 54, 18 3 54, आंसर क्या होगा? 54 होगा। नेक्स्ट, देखिए सवाल दिया, जो दिया था घड़ी वाला ना, कि 12 बजे के बाद कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो वही दिया है घड़ी है आपका आंसर। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए 12 18 मिनट 24 मिनट दौड़ लगाते हैं, तो वे सभी एक साथ दौड़ सुनना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट बाद वो एक साथ चक्कर पूरा करेंगे? देखिए फास्ट चलिए। अब 12 बताया था, 18 बताया था, 24। अब ये संख्या एग्जाम देने जा रहे हो, जानी जाए कि इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 72। तो वो 72 मिनट बाद क्या करेंगे? एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट, देखिए फास्ट अप्रोच से क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो फास्ट चलना होगा आपको। मैं यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं इतना फास्ट कर ले रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस पहले कर दिया है। पहले बेसिक मैंने फार्मूला ही बताया, मैंने कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बताया, बहुत धीरे धीरे बताया। लेकिन अब 50-60 क्वेश्चन करने हैं आपको, दिन कम बचे हैं। आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी फिर कल नेक्स्ट चैप्टर आएगा, देखते हैं कल जिसका वेटेज ज़्यादा है रेलवे में वो चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 446 487 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 12 शेषफल प्राप्त होता है? यानी वो बड़ी संख्या निकालें, इसमें डिवाइड कर इसमें डिवाइड कर तो इतना बच जाए। ये बताइए, यदि 446 को डिवाइड करने पे 9 बच रहा है, तो यदि 446 से हम 9 घटा दें तो वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी 9 7 16 3 4 37 हो जाएगी। और इससे ये 12 घटा दें कितना हो जाएगा? 5 7 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको टेबल याद रहता ना, तो आप क्वेश्चन को सीधे उड़ा दोगे। यदि आपको टेबल याद होता तो आप क्वेश्चन उड़ा दोगे। अब टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। अब यही मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट है यहाँ पे डायरेक्ट एकदम आग की तरफ कूद ही नहीं जाओगे इसमें। ठीक है, अंत में 2 है, दोनों विषम संख्या है, कभी नहीं आएगा। 5 वाले में तो 5 आने की संभावना है, लेकिन 7 नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 23 और ये 19 बचा। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। देखो 23 दूनी 46, यहाँ से हम पहले 23 से ही करके देख लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब 23 से ऐसे करके देख लेते हैं। एग्जाम में 23 दूनी 6 23 से कम, 23 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए
अब मल्टीप्लाई करिए, 23 का हम लगभग कितने वाले जाएँ, 0 है, यानी कि 5, 6 बार ले जाएँ 138, नहीं यार 23 का 8 बार ले जाएँ 184 होगा, 23 का 9 बार ले जाएँ 207 होगा। तो ये 207 हो गया, यानी एक तो डिवाइड हो गया पूरा। अब देखते हैं 475 का, 475 भी ऐसे करके डिवाइड कर लीजिएगा, 475 को डिवाइड करिएगा 23 से, ठीक है। तो ये 475 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 437 डिवाइड हो जाएगा, 437 के बाद 23 जोड़ेंगे तो उतना नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, 19 से डिवाइड हमारा हो जाएगा। अब डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, लेकिन करने का तरीका यही होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला ही है कि इसको डिवाइड करने पर नॉट सक्सेसफुल बचता है। हम कहें कि 5 से डिवाइड करने पे एक संख्या है, उस संख्या को डिवाइड करने पे मान लीजिए हमारा संख्या है कितना, 26, एक शेषफल बचता है। और यदि इसमें से हम शेषफल एक घटा दें तो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो वही बात है, 446 को हम जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 9 शेषफल बचेगा। यदि हम 9 घटा दें तो पूरी तरह संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1236 का HCF कितना होगा, तो जो दोनों संख्या को काट दें तो कितना हो जाएगा, 8 तो 24, 36 नहीं कटेगा, 6 चौक 24, ये तो हो सकता है आंसर, लेकिन क्या 12, 12 दूनी 24, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं 36, 12 आंसर होगा। चलिए अच्छा, युग्मों का सी देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आराम से एकदम समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए दिया है, पी और क्यू के कितने युग्म अस्तित्व में है, वही पूछा है, जिनका अभाज्य अभाज्य संख्या मतलब उनका HCF जो होता है 1 होना चाहिए। महत्तम सहप्रवर्तक कितना है, 37 है। उनका योगफल, यानी हम मान लेते हैं संख्या हमारे ए बी हैं, जिनका योगफल कितना है, 1961 है। अब HCF बोला नहीं, यहाँ भी 37 हो गया, यहाँ भी 37 होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 37A प्लस 37B हमारी संख्या कोई रही होगी जिनका योगफल 1961 है। तो A प्लस बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1961/37, ठीक है। तो A प्लस बी से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये होगा 37 5 5 15 5 3 7 21, यानी कि 300, ठीक है। यानी A प्लस बी का मान कितना आ गया आपका, 53 आ गया। अब देखा पूछा है कि अब A और B, यहाँ भी HCF होगा, यहाँ भी HCF होगा, यानी हमारा A और B का HCF होना चाहिए जो 1 आना चाहिए, और 53 संख्या बनना चाहिए जोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो संख्या खुद स्वयं 1 होगा, एक संख्या हमारा क्या होगा, 52 होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का HCF कितना है, 1 है। अब दोनों जोड़ देंगे तो हमारा 53 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं HCF निकाल के तो 1 आना चाहिए, और जोड़ दें तो 53। तो देखिए मेरा ये, फिर समझेगा इसको, जो मेरी ए बी संख्या है इसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है, और हमें यहाँ पर जोड़ के 53 आना चाहिए। तो हम यदि मान लें कि ये 1 है और ये मेरा 52 है, इन दोनों का HCF कितना है, 1 है, यानी एक जोड़ा बन गया, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ने पे 53 आ गया। ऐसे अभी पहली बात ये भी याद रखिए, 53 जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब भी होगा तो ये पेयर में आएगा। अब देखिए, अब दूसरी संख्या भी मान लीजिए, यदि हम यहाँ 2 मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, यानी कि यहाँ फिर यहाँ पे HCF कितना होगा, 1, यानी यही पॉसिबल है। अब ऐसे 3 होगा, ऐसे 4 होगा, ऐसे करते करते जब जाएंगे तो एक समय आएगा कि ये 26 और 27 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कितना HCF 1 है, लेकिन जोड़ने पर 53 आ जा रहा है, यानी ऐसी कुल 26 संख्याएं होंगी जो कि अस्तित्व में होंगी, यानी पेयर बनाएंगी। देखिए क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन हमने आपको बहुत ईजी वे में इसको समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसके लिए एक अलग से और वीडियो बना देंगे कि पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताया हमने कि अभाज्य जो संख्या होती है उनके बीच का HCF 1 होता है, उन्हीं संख्याओं को लेना होता है पेयर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए दिया है, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 436, 530, 624 और 718 विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 13 बचती है। अब देखो क्या करना है, बता रहा हूँ मैं आपको। 13 घटा दीजिए सब में से, सबके लिए कॉमन दिया 13, तो कितना हो जाएगा, 3 2 423, ये हो जाएगा 7 1 5, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा आपका 5 0 7, ठीक है। अब ये संख्या आप खुद टेबल पढ़ के
सॉल्व कर लेना यार, अपना डिवाइड करके देख लेना। ऑप्शन मिनट विधि ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कल ना इसको डिवाइड करके चेक करना है केवल कौन सी संख्या से डिवाइड हो जाएगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना उसमें। मैं वही क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन इजी में टैकल किया जा सकता है। अब देखिए फिर दिया है कि ऐसी कौन सी संख्या जो इतने विभाजित करने पे, इस संख्याओं से विभाजित करने पे 5 से बचे, 4 बचे, 6 बचे, यानी सबका अलग अलग दिया है। यानी कि 718 से 5 घटेगा और इसमें से 285 में से 4 घटाएंगे और 6 घटाएंगे और वो संख्या इसको डिवाइड कर देगी। आप इसको कर लीजिएगा, तरीका मैंने बता दिया है। देखिए जो रियल में कंप्लीटेड बच्चे हैं तैयारी वाले, उनको यही होता है कि हमने थोड़ा आपको गाइड कर दिया, उसके बाद खुद आप करो। आपको पहले बार टेबल रटा होना चाहिए एकदम 20 तक, 21 तक, 25 तक, तब जाके आप क्वेश्चन पे जल्दी करेंगे। ऐसे मतलब टेबल पढ़ते जाओ, तुरंत आंसर करते जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है, इसका एलसीएम निकालना है, नहीं निकाल लोगे, चलो नेक्स्ट। महत्तम समापतक निकालना है, निकाल लेना। अरे यार सीधे मुझे दिख रहा है, देखो मुझे सीधे दिख रहा है 105 है, 120 है, 15 7 105, 15 120, बताओ। अरे एलसीएफ निकाल लेना। प्रत्येक स्थिति में 13 बचे, सॉरी ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर 19 आया था। करने का तरीका वही है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पहले आया था, एक बार कर लीजिएगा इसको फिर से। एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिएगा इसको। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या बार बार? चलिए 1826 लाल फूल हैं और इतने पीले फूल हैं, समान समूह में व्यवस्थित करना है। देखिए समान समूह में व्यवस्थित करना है, बराबर बराबर, तो यहाँ क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, यानी क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अब दोनों का एचसीएफ आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक तरीका बता दे रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए 262486, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं आप, एक 22 दिया हुआ है, एक 33 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है। तो 10 को तो हम सीधे एलिमिनेट कर देंगे, 10 होगा ही नहीं क्योंकि जीरो किसी के अंत में नहीं है, पहली बात। अब देखिए जो दिया आपका 1826 दिया है, यदि हम विभाजता के नियम से जाएं, ठीक है, गौर समझिए क्वेश्चन को। यदि हम विभाजता के नियम से जाएं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सर हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये 11 से ये विभाजित होने वाला, ये 2 और 11 से जाएगा, ये केवल 11 से जाएगा, ये 11 और 3 का मल्टीपल है, यानी 11 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिजिबिलिटी का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, डिजिबिलिटी का। तो पहले इसी को कंफर्म कर लेते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 8, 3 से तो नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन यूनिट, ये भी ऑप्शन यूनिट, बचा क्या 11 और 22, ठीक है। 11 चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, डिफरेंस 8 6 14 11, 11 से तो ये संख्या कट रही है। अब चेक कर लेते हैं 22 से, यानी 2 से, तो 2 ये भी 6, ये भी 6, संख्या 2 से भी कट रही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22, ठीक है। मैंने ये कहा देखिए दोनों के अंत में जीरो नहीं है, 10 तो होगा नहीं। अब ये इसका मतलब कि 11 से भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, तो हमने 3 चेक कर लिया। तो देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 11, 3 से मल्टीपल नहीं है, यानी ये भी आंसर गलत हो गया। अब मैंने 11 चेक कर लिया, और इसको जल्दी कर लेंगे, मुझबानी एकदम कर लेंगे। देखिए 2 1 3, डिफरेंस 8 से 14 कितना है, 11, यानी 11 से कट रहा है। अब एक ऑप्शन और है 11 और 2 का मल्टीपल, अब 2 से चेक कर लेते हैं, तो 2 से तो ये भी कट जाएगा, 6 अंत में यूनिट एक देखते हैं 2 से काटते समय, यानी कि ये 2 से भी कट रहा है, यानी कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यदि 2 से नहीं कटा तो आंसर आपका 11 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आंसर 22 उसका। महत्तम समापतक निकाल लेना। 7 बजे कितनी बार एक साथ बजेंगे, इन सब का क्या करोगे, बोलो। मिनट में दिया है 7:10, इसमें ऐड कर देना है, जो मिनट आएगा उसको मिनट में ऐड कर देना है, इसका निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना उसका। ये क्वेश्चन देखिए, एलसीएम दिया है 27, एन का मान 54 और 27 एन का मान 9 है। एन का क्या वैल्यू रखें कि एलसीएम 54 आ जाए, एन का क्या वैल्यू रखें कि 9 आ जाए। तो हम अब ऑप्शन एलिमिनेट करके चलेंगे, हमें तो दिख ही रहा है, ठीक है। 36 रखेंगे तो होगा नहीं वो, हम 18 रख के देखते हैं, 18 रखेंगे तो देखिए 18 3 54,
27 दूनी 54, एलसीएम हो गया 18 रखेंगे तो ये बनेगा 3 के पावर क्यूब यानी 3 गुणे 3, और ये बनेगा आपका 18 यानी 3 गुणे 2। तो यहाँ से 2 पावर, यहाँ से 2 पावर, यानी 3 त्रिक 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ दे दिया है 24 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा? तो दो संख्याओं से बड़ी संख्या 6 हो जाएगा। 6 चौक 24 यानी 4 चौक 16। अच्छा सॉरी, देखिए फिर ये गलती हो गया, हम ये खुद हमसे गलती हो जाता है यार। ये रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है ना, तो रेशियो में कुछ मानते हैं, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x², दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 6 चौक 24 यानी x बराबर 6 गुणे 3 दूनी 6, 6 चौक 24। अरे यार क्या गलत कर रहा हूँ, सॉरी। दो संख्याओं का हमने गुणनफल करेंगे तो कितना होगा? 6x² इज इक्वल 24 × 4। अच्छा हाँ, 6 चौक 24, x बराबर 4 चौक 16 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला? तो दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 3 है, यानी कि एक का वैल्यू 4 है, 3 का वैल्यू 4 3 12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मतलब सब पतक निकालना निकालना। दो संख्या का मतलब पतक उत्तम पतक इतना है, तो उनका दो संख्या का मतलब तो गुणनफल पूछा है। 7 × 5 = 35 की 5, 7 चौक 28, 28 3 31 3, 7 × 3 17, 1715, ऑप्शन नंबर 4। दो संख्याओं का अनुपात एलसीएम दिया है। ठीक है, वहाँ पे एचसीएफ भी दिया था। ठीक है, ये दो संख्या रहता है तो ये तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 84/6, दोनों का योगफल पूछा ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 5 70। आप कहोगे सर आप वहाँ पे एक्स मान लेते थे। देखो एक्स मानने का रीजन क्या होता था, समझ लेना बात ध्यान से। देखिए जब एक्स मानने का रीजन ये होता था ना, दोनों का गुणनफल दिया था, लेकिन कब? एलसीएम और एचसीएफ में। और एचसीएफ मान हम ए और बी मानते हैं, तो एचसीएफ ये फैक्टर होता है जो दोनों में उपलब्ध होता है। यहाँ भी एक्स मान लें, यहाँ भी एक्स मान लें, तो जब दोनों गुणनफल करेंगे तो x² ए बी हमने क्या करते हैं, वहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होना। कन्फ्यूज हो गए तो क्वेश्चन नंबर क्लिक करना हमें, मतलब कि आप वो सॉरी मैसेज कर देना कमेंट में, हम वो बता देंगे आपको। एलसीएम निकालना निकाल लेना, एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन में निकाल लेना, इसे महत्तम पर एचसीएफ निकालना है निकाल लेना। एक देखिए आ गया बात, ये सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का महत्तम तक किसके बराबर होता है? क्या बताया था कि दोनों पेयर बनाते हैं तो कितना, दोनों के बीच कितना होना चाहिए? महत्तम तक 1 होना चाहिए, तो वही पूछा है 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपके हमने पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए। 100% इससे बाहर आपके एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक्स नहीं आएगा। ऐसे ही हम डेली सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे 10 दिन के अंदर, जो भी हाई वेटेज रखता है आपके एग्जाम में पीवाईक्यू बेस्ड पे, जो पीआईक्यू का एनालिसिस करके। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, बस इस क्लास को फॉलो करिए, मैथ का टेंशन दूर। ठीक है, और ऐसे ही कल से साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन को लाएंगे, और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाते चलेंगे। देखिए 10 दिन बचा है, आप चैप्टर वाइज रिवीजन आपका करा दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, क्लास पसंद है तो लाइक करो यार, और वीडियो को पूरा देखो आप लोग।